अस्सलामुअलैकुम क्लास 4 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और दिल लगाकर अपना सारा काम लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश बी का काम स्टार्ट करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एसे जिसका नेम है कायदे आज़म। ठीक है, क्या नेम है हमारे एसे का? कायदे आज़म। सो स्टूडेंट, कोई भी ऐसे लिखने से पहले आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी टॉपिक है जिस पे हमने ऐसे लिखना है। सो उस टॉपिक में हमने कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो ऐड करने हैं ताकि हमारा ऐसे जो है वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, सो ऐसे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है हमारे ऐसे का जो याद करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा कि कौन सा पॉइंट पहले आना है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं वो टॉपिक क्या है। तो हमारे पास आज एक पर्सनैलिटी है जिसमें हमने अपना ऐसे राइट करना है, दैट इज़ कायदे आज़म। तो सबको पता है कि कायदे आज़म कौन है? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इट्स मीन आपने अपने ऐसे का स्टार्ट कैसे करना है? कायदे आज़म को इंट्रोड्यूस करके, मीन हु वाज कायदे आज़म। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम बताएंगे कि वो कौन है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। फाउंडर कहते हैं बानी को, बनाने वाले को, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो फर्स्ट आपने इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कायदे आज़म को। सेकंड पॉइंट में आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस बताएंगे कि वो कहाँ पे पैदा हुए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वो कराची में पैदा हुए। ठीक है, ये उनकी बर्थ प्लेस हो गई। और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपको पता है डेट ऑफ बर्थ है उनकी दिसंबर 25 और ईयर कौन सा है? 1876। ठीक है, सो ये उनकी बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ होगी। सबसे पहले आपने उनका इंट्रोडक्शन करवाया कि वो असल में हैं कौन। उसके बाद आपने उनकी बर्थ प्लेस और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई कि वो कहाँ और कब पैदा हुई। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। बच्चों, थर्ड पॉइंट में आप उनकी एजुकेशन बताएंगे, लाइक उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन और अपनी हायर एजुकेशन जो है वो कहाँ से ली। ठीक है, अर्ली एजुकेशन उन्होंने कराची से ली थी। सो यहाँ पे आप पहले अर्ली एजुकेशन बताएंगे कि अर्ली एजुकेशन जो थी वो उनकी कहाँ पर थी? कराची में ही थी। ठीक है, ये आपने अर्ली एजुकेशन बता दी। उसके बाद हायर एजुकेशन। सो आप नेक्स्ट मतलब इसी का नेक्स्ट लिखेंगे, हायर एजुकेशन उन्होंने कहाँ से ली थी? बच्चों, उन्होंने ली थी इंग्लैंड से। ठीक है, यहाँ तक 3 पॉइंट समझ आ गए। फर्स्ट पॉइंट में आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सेकंड में आप उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ प्लेस बताएंगे। थर्ड में आप उनके एजुकेशन बताएंगे कि उन्होंने अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली थी? कराची से। और हायर एजुकेशन कहाँ से ली थी? उन्होंने इंग्लैंड से। ठीक है, यहाँ तक आपने उनकी वो बता दी, एजुकेशन बता दी। नेक्स्ट है जी उनकी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हायर स्टडीज़ के बाद जब वो वापस आए हैं तो वो किस में शामिल हुए। ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, उनकी प्रायोरिटी क्या थी? तो सबसे पहले बच्चों उन्होंने ज्वाइन की थी कांग्रेस। कांग्रेस आपको पता है कि हिंदुओं की जो थी वो जमात थी। ठीक है, तो उनकी फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट किस में हुई थी? कांग्रेस में हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी इन्वॉल्वमेंट उनकी किस में हुई थी? मुस्लिम लीग में। ठीक है, पहली इन्वॉल्वमेंट उनकी कांग्रेस में हुई, दूसरी उनकी मुस्लिम लीग में हुई। ठीक है, क्योंकि जब उनको लगा कि कांग्रेस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उनका तो मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, सो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया आपके ऐसे का। ठीक है, कि उनकी इन्वॉल्वमेंट किस में थी। नेक्स्ट है हिज ट्रेड्स और क्वालिटीज़, यानी कि आपने उनकी खूबियाँ और खसूसियात बतानी है कि वो एक हार्ड वर्किंग थे। ठीक है, हार्ड वर्किंग थे और क्या थे? पैट्रियोटिक थे। पैट्रियोटिक कहते हैं वतन से मोहब्बत करने वाले को। ठीक है, और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। ठीक है, सो ये उनकी क्वालिटीज़ और ट्रेड्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों आप बताएंगे हिज एम, उनके मकासद क्या थे, उनका मकसद क्या था। सबसे पहले तो वो चाहते थे टू यूनाइट मुस्लिम्स, यानी कि वो मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद टू गेट पाकिस्तान,
वो पाकिस्तान को हासिल करना। मेन मकसद उनके दो थे, एक तो मुसलमानों को इकट्ठा करना, उनको उनकी इम्पोर्टेंस याद करवाना, दूसरा पाकिस्तान हासिल करना ताकि मुसलमान अपनी पूरी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में गुजार सकें। ठीक है, ये हो गई उनके एम्स हो गए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आप बताएंगे हिज अचीवमेंट्स के उन्होंने हासिल क्या किया। क्या हासिल किया उन्होंने? पाकिस्तान। यही उनका मकसद था और यही उन्होंने अचीव किया। ठीक है, वो यही चाहते थे ना कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाएं ताकि मुसलमान जो है वो अपनी यहाँ पे ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके, और वही हुआ। उन्होंने हासिल क्या किया? पाकिस्तान हासिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लास्ट पॉइंट अबाउट हिज डेथ, अब आप लास्ट में हम उनकी डेथ को जिक्र करेंगे, लाइक कैसे उनकी डेथ हुई थी, ड्यू टू डे एंड नाइट वर्क, डे एंड नाइट वर्क। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप उनकी फिर वो लिख देंगे, डेट ऑफ डेथ लिख देंगे, क्या थी उनकी? सितंबर 11, 1948। ठीक है, समझ आ गई सब बच्चों को कि एक ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका नेम पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। ठीक है, तो हमारे ऐसे का क्या नेम था? कायदे आज़म। मीन दिस इज एन ऐसे अबाउट अ पर्सनैलिटी। सो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया उनको कि वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। सेकेंड पॉइंट में हमने उनकी बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ बताई, लाइक वो कराची में पैदा हुए December 25, 1876। फिर आपने उनकी एजुकेशन को डिस्कस करना है, लाइक उनकी अर्ली एजुकेशन जो थी वो कराची में थी और हाई एजुकेशन उन्होंने इंग्लैंड से हासिल की। नेक्स्ट है हिज इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं का फ़ायदा चाहती है, देन ही ज्वाइन मुस्लिम लीग। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड्स एंड क्वालिटीज़, उनकी खसूसियात खूबियाँ बतानी है आपने। हार्ड वर्किंग थे, पैट्रियाटिक थे, ब्रेव थे। उसके बाद हिज एम, उनके मकासद क्या थे, वो क्या चाहते थे? टू यूनाइट मुस्लिम्स, मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते थे। टू गेट पाकिस्तान, पाकिस्तान को हासिल करना चाहते थे। ठीक है, हिज अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने क्या हासिल किया? उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, क्योंकि यही उनका एम भी था। और लास्ट पे अब बच्चों आप उनकी डेथ को डिस्कस करोगे कि उनकी डेथ कैसे हुई, ड्यू टू डे एंड नाइट वर्क, दिनों रात सख्त मेहनत करके वो बहुत बीमार हो गए, और फिर डेथ बताएंगे सितंबर 11, 1948 को उनकी डेथ हो गई। सो स्टूडेंट, अब आपको पता चल गया कि एक ऐसे लिखने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलें अब हम अपनी स्टूडेंट बुक से अपने ऐसे की रीडिंग करते हैं। चलें बच्चों, स्टूडेंट बुक ओपन करें, अपनी पेज नंबर 1 निकालें इंग्लिश की तरफ से। फर्स्ट ऐसे हमारा कायदे आज़म। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कायदे आज़म वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी थे, यानी बनाने वाले थे। ही वॉज बोर्न एट कराची ऑन December 25, 1876। वो कराची में 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इब्तदाई तालीम यानी शुरू की तालीम जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। फिर आला तालीम के लिए वो कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान या इंग्लैंड चले गए। ही डिड हिज बार एट लॉ एंड केम बैक टू हिज कंट्री। उन्होंने वकालत की डिग्री जो थी वो हासिल की और अपने मुल्क दोबारा वापस आ गए। ही जॉइन कांग्रेस टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया ताकि वो अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को बचा सकें, आज़ाद करवा सकें। ठीक है, सून ही रियलाइज दैट इट वॉज वर्किंग ओनली फॉर द हिंदूज़। और जल्द ही उन्हें ये एहसास हो गया कि कांग्रेस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ही लेफ्ट द कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। एंड जॉइन मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। ही वर्क हार्ड टू यूनाइट द मुस्लिम्स। उन्होंने बहुत मेहनत की मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए। सो क्लास 4 यहाँ तक हमने अपना आज का ऐसे रीड करना है। सो यहाँ पे एक मार्क लगाकर आज की डेट मेंशन कर दें 26, 5 एंड 21। समझ आ गई बच्चों? तो आज हमने क्या कौन कौन से ऐसे की पॉइंट डिस्कस किए हैं? पहला हमने इंट्रोड्यूस करवाया। सेकेंड हमने बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ बताई। थर्ड पॉइंट हमने एजुकेशन का बताया। फोर्थ पॉइंट हमने उनकी
इन्वॉल्वमेंट बताई। ठीक है, सो हमने 4 पॉइंट्स जो हैं वो आज डिस्कस कर ली। आई होप आज कैसे आपको इंटरेस्टिंग और इजी लगा हो। दिल लगाकर इसको याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तब तक क्लास 4 अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।